हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो न्यूरॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हेड, और दूसरा पार्ट जो होता है वो टेल। इस वे में हम इजी वे में समझ सकते हैं, इसलिए हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो होगा वो हेड होगा और सेकंड जो होगा वो टेल होगा। इस पार्ट्स को हेड पार्ट्स बोल सकते हैं, इस पार्ट्स को जो है वो टेल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इस फिगर से जो स्ट्रक्चर बना होगा। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर से हम इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बीच में इसके न्यूक्लियस होते हैं। नाम भी हमने मेंशन करके रखा है, तो ये बीच में न्यूक्लियस होते हैं। और बाकी जो डॉट डॉट आपको ये तरल पदार्थ की तरह कुछ दिख रहा है उसको बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल। ये जो नेजल ग्रेन्यूल होते हैं ये के नाम जिनका उन्हीं नाम पे ये पड़ा, उनके नाम पे ये नेजल ग्रेन्यूल पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी इस पार्ट्स को इसकी सेल बॉडी का पार्ट्स बोलते हैं। तो ये पूरा इस पूरे पार्ट्स को सेल बॉडी बोलते हैं। ये जो हेड वाला पार्ट्स होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सेल बॉडी। बाकी जो होता है इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आधे चांद के जैसे जो स्ट्रक्चर बना है उसको बोलते हैं डेंड्रॉन। ये जो डेंड्रॉन होती है इसमें कुछ इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती हैं जिसको डेंड्राइट बोलते हैं। ये इसकी सपोर्ट करती है। ठीक है, बाकी उसके बाद ये जो ट्यूब ऐसे ट्यूब सा बना होता है, इस ट्यूब को बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। ठीक है, बाकी इस ट्यूब में एक छोटे छोटे डॉट की तरह जो आपको दिख रहे हैं वो एक प्रोटीन के बने होते हैं जिनको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये प्रोटीन के बने होते हैं और इनको बोलते हैं माइलिन शीथ। उसके बाद ये जो हेड वाला जो टेल वाला पार्ट्स होता है, इस टेल वाले पार्ट्स को बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। इस टेल वाले पार्ट्स को बोलते हैं एक्सो टर्मिनल। बाकी आपको एक डॉट दिख रहा होता है जो ब्रेकर की तरह पूरी तरह से इस पार्ट्स को अलग कर दे रहा है या फिर ब्रेकर की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रहणीय गांठ। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःग्रहणीय गांठ। उसके बाद जो है जब ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये जब डिवाइड होता है, जब दूसरे न्यूरॉन का निर्माण होता है, तो इन दोनों के जो बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। ये आप स्पेस ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, तो इन दोनों के जो बीच का स्पेस होता है इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्स। क्वेश्चन बनता है आपसे कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो खाली जगह होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, तो साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं कि इन सब का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वाले पूरे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं साइटोन। इस पूरे पार्ट्स को जो हेड वाला पार्ट्स है उसको सेल बॉडी बोलते हैं या फिर साइटोन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे आप ये इस तरीके से डेंड्राइट देख रहे हैं। तो ये जो डेंड्राइट होती है ये डेंड्राइट जो होती है मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करती है। बहुत तेज ये मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करती है। कौन, ये डेंड्राइट। और उसको बहुत जल्दी स्पीड में लेके आने का काम करता है डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्रोन होता है इस पार्ट्स को डेंड्रोन बोलते हैं। ये डेंड्रोन करता क्या है कि मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करता है और बहुत तेज़ी से मैसेज ट्रांसफ़र करने में इसकी हेल्प करता है। कौन, इसका जो पार्ट्स होता है, जो ब्रांचेस ऐसे शाखा जैसे निकला होता है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जो इसका हेड वाला पार्ट्स होता है इसमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स, अदरवाइज सेल के जितने भी ऑर्गन होते हैं सारे ऑर्गन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे ये डेंड्रॉन, ये इसका फंक्शन हमने अभी बताया कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कलेक्ट करता है किसको, इन्फॉर्मेशन को, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सूचनाओं को कलेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे वो जो होता है उसको बोलते हैं नेजल ग्रेनुल। इन नेजल ग्रेनुल का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें होते हैं और न्यूक्लियस के आउटसाइड ये
लगे होते हैं। ये जो नेजल ग्रेन्यूल होते हैं ये न्यूक्लियस के आउटसाइड पे लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन मेकिंग का काम होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो है, ये जो ट्यूब होती है जिसको नोडा फ्रनवियर बोलते हैं, ये बहुत तेज़ी से, और इसमें जो ये जो माइलिन शीथ लगे होते हैं, ये बहुत तेज़ी से मैसेज को लेके जाने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है एक्सोन टर्मिनल जो पार्ट्स होता है, उस एक्सोन टर्मिनल पार्ट्स का काम क्या होता है कि जितने भी मैसेज हैं उन मैसेज को आगे भेजने का काम करता है एक्सो टर्मिनल। और यहाँ पे एक्सो टर्मिनल के पहले कुछ प्रोटीन्स हो पाए जाते हैं, उस प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। माइलिन शीथ जो है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद जो है सिनेप्टिक नोव जो होती है, वो सिनेप्टिक नोव ये एक तरीके की गिलियल सेल की तरह से काम करती है। ठीक है, और ये पूरी तरह से, उसके बाद ये पूरी इस तरीके से इसका पूरा फंक्शन होता है। ये एक न्यूरॉन सेल होती है, और ये सेल जब डिवाइड होती है तो इन दोनों के बीच का एक स्पेस होता है, और इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्स स्पेस। साइनेप्स स्पेस भी आप बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होता है वो अनियंत्रित कोशिका का विभाजन हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक तरीके का, ये जो ग्लियल सेल होती है जब बहुत तेज़ी से, या फिर ये इनका निर्माण बहुत जल्दी होने लगता है, इनका अपने सेल पे कंट्रोल नहीं होता है, तो तभी क्या हो जाता है, व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब न्यूरॉन या फिर आप नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। ये आज का फंक्शन था न्यूरॉन का फंक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट है। जब आप इस स्ट्रक्चर को इजी वे में समझ जाएंगे, या इसके सारे नाम को अच्छे से समझ पाएंगे, तो फिर आपको इजी हो जाएगा इसके फंक्शन को जानने में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए आप लोग। थैंक यू सो मच।